गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप लोग प्रोजेक्ट वर्क को कैसे बना सकते हैं? तो जो यूनिवर्सिटी हम लोग को दे रहा है अभी सेमेस्टर 5 वाले को, एसकेएमयू और अदर अदर कॉलेज भी दे रहा है। तो प्रोजेक्ट वर्क को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैंने बनाया है ये देखिए, फाइल ले लिए। फाइल के अंदर ये लगभग 50-60 पन्ना होगा। ठीक है, मैंने अभी इसमें पेज नंबर नहीं लिखा है, पर उसको लिख देंगे। और इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले पाला पाला है वो आप एक प्रिंट आउट निकलवा ले सकते हैं, जैसे कॉलेज का लोगो और एक यूनिवर्सिटी का लोगो और अपना नाम, रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, अपना कॉलेज रोल नंबर हो गया और आपका जो प्रोफेसर है वो सबका बारे में डिटेल से लिख के एक फर्स्ट पन्ना पे लगा सकते हैं। इसमें मैंने आज प्रिंट आउट करके लगा देंगे। उसके बाद आप उसके बाद दूसरा पन्ना आप लोग जैसे टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे टॉपिक जो टॉपिक पे लिखे हैं, जैसे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक का फिर सब पार्ट जो होता है जैसे लिख सकते हैं। उसके बाद उसका पेज नंबर डाल दीजिए, ये हो गया। उसके बाद एक घोषणा पत्र होता है, इससे मैं अपना नाम दे दीजिए, फिर विद्यालय क्रमांक दे दीजिए, विद्यालय का जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो दे दीजिए, अपना सेशन दे दीजिए और फिर टॉपिक दे दीजिए, परियोजना सब वगैरह सब दे सकते हैं। और इसके बारे में ये सब लिख सकते हैं, आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये घोषणा पत्र है। जैसे मेरा जैसे भूगोल विभाग है, आपका जो विभाग है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपका प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर मेरा जैसे अरविंद कुमार सिंह है, तो आप अपना प्रोफेसर डाल सकते हैं। ठीक है, इस नीचे फिर डेट दे सकते हैं और जिस दिन आप जमा किए हैं। और ये हो गया आपका स्थान, जैसे मेरा कॉलेज है उसके बाद हस्ताक्षर अपना साइन कर दीजिए और यूनिवर्सिटी विद्यालय क्रमांक यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, घोषणा पत्र हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है प्रमाण पत्र। कहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि मैं 22-26 प्लस सेमेस्टर 5 का भूगोल विभाग का छात्र हूँ। जैसे आपका जो विभाग है वो दे दीजिए। ठीक है, आप चेंज कर दीजिए तो मतलब फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर दे दीजिए, पंजीकरण संख्या वो दे दीजिए। जैसे आपका जो है रहता है ना कॉलेज का एसकेएमयू, और जो आपका जो कॉलेज का है वो दे दीजिए, शीर्षक दे दीजिए, आपका जो टॉपिक मिला है। जैसे मेरा गोड्डा का भौगोलिक जानकारी, मेरे जिला का भौगोलिक जानकारी के बारे में जो हमको टॉपिक मिला है, उसका परियोजना ये सब देख सकते हैं। मौलिक कार्य अद्वितीय है। इसके बाद जो भविष्य की काम, मैं इनके भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रमाण करता हूँ। और उसका जो पर्यवेक्षक है, विभाग है, उसका साइन, हस्ताक्षर और यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख दीजिए। ये हो गया आपका प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है प्राक्कलन। प्रा प्राथमिक में आ जाता है। इसमें आपका जो होता है, इसमें आपका जो विभाग है, वो विषय है, सबके जो विषय के बारे में एक अच्छा-सा डिटेल में से आपका जो विषय होगा उसके बारे में। जैसे मेरा भूगोल विषय है, आपको जो विषय के बारे में आप गूगल से लिख के या इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके विषय का तो वो तो चेंज हो जाएगा ना, ये वाला टॉपिक आपका प्राक्कलन रहेगा। बस आप अपना गूगल पे ऐसे प्राक्कलन आप प्राक्कलन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद इसमें यहाँ मेरा यहाँ तक चला गया है। यही चीज़ है। और इसके बाद आभार ज्ञापन है, जो मैं अपने प्रोफेसर जो मतलब आपके प्रोफेसर को आभार व्यक्त करते हैं और उनके कुशल संपन्न करते हैं। और इसी में उसका फॉर्मेट आप बढ़िया से वीडियो को पॉज करके सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मानचित्र का तैयार कर रहे हो और कदम कदम पर मार्गदर्शक उनका मिला है, उन्हीं के द्वारा मैं परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है उसी का ऐसे उन्हीं के निर्देशानुसार मैं पालन कर रहा हूँ। उसी का तरह आप अपना पूरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक रहेगा और आपका जो प्रोफेसर है उनके बारे में कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब मैं महाविद्यालय का ये सब यहाँ तक आप आज मैं माता पिता के आशीर्वाद परिवार के सदस्य की प्रेरणा एवं दोस्तों के सहयोग से परियोजना का कुशलतापूर्वक निष्पादन किया हूँ। नाम, यूनिवर्सिटी नंबर ये सब दीजिए। मैंने नीचे में अपने एक कॉलेज का एक जैसे आप एक फोटो में लगा दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर एक कॉलेज का ही एक बिल्डिंग का है, ये हम लोग का बिल्डिंग का फोटो यहाँ पे लगा दिया हूँ। उसके बाद जैसे हम लोग का मेरा टॉपिक मिला था गोड्डा की भौगोलिक जानकारी, तो आपको जो टॉपिक मिलता है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। पर इधर जो है ना, उधर सेम सेम रहेगा जैसे मैं बताया हूँ। इधर जो मेरा गोड्डा का जो भौगोलिक जानकारी, इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने शीर्षक लिया था, शीर्षक उसका सब टॉपिक था ना प्रस्तावना, तो वह प्रस्तावना इसका ऐतिहासिक भूमि। जैसे मेरा गोड्डा का जो ऐतिहासिक भूमि संथाल परगना से होकर गोड्डा के, इसको आप आप फॉर्मेट देख लीजिए। ठीक है, स्किप करके आप देख सकते हैं। अब जिसका ये टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे गोड्डा का जो चीज़ है संथाल परगना से अलग होकर ये गोड्डा बना है। यहाँ की गोड्डा की कहानी का ऐतिहासिक भूमि कहाँ से क्या हुआ है उसके बारे में है। और ये आपका घटना है और निम्नलिखित चरणों में देखा गया है।
प्राचीन इतिहास है। एशियंट में गोड्डा कैसा था, ये अंग प्रदेश का था आपका, अंग का आज हिस्सा था। इसकी राजधानी चंपा थी और ये आदिम जनजातियों का पहाड़ियों के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार क्षेत्र महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के बंगाल के नवाबों का अधीन रहा। 13वीं 18वीं शताब्दी में क्षेत्रफल जंगल तराई और नाम से जाना जाता है, जहाँ पे स्थानीय जमींदारों और राजाओं का शासन था। ये सब था, आप लिख सकते हैं। फिर मैंने एक ब्रिटिश काल में संथाल विद्रोह चला था, पर इसके लिए जो गोड्डा में जो शहीद जो एक स्मारक बना है शहीदों की याद के लिए, जो गोड्डा का स्तंभ बना हुआ है, एक मैंने एक स्तंभ ले लिया है यहाँ पे, एक फोटो इसका उनको एक फोटो यहाँ पे लगा दिए हैं गोड्डा के बारे में। फोटो लगाइएगा ना तो प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने ये पहले मुगलों के टैक्स क्या दिया करते थे, और यहाँ पे संथाल विद्रोह जो अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, ये दमन को वो था अंग्रेजों की, सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो संथाल हुल हो गया और संथाल परगना का गठबंधन हो गया, ये सब के बारे में। फिर स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका जो हो गया, ये सब के बारे में आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो के बारे में आपको जैसे गोड्डा का है, गोड्डा के बारे में गोड्डा से है आप देख सकते हैं, तो आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए। फिर एक फोटो मैंने फिर गोड्डा के ये स्तंभ का है, एक और लगा दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसी के बारे में आधुनिक फिर गोड्डा का निर्माण स्वतंत्रता का लंबे समय तक गोड्डा संथाल जिले में रहा, मंडल व सब डिवीजन रहा। और ये आपको 25 मई 1983 में गोड्डा एक स्वतंत्र जिले के रूप में कब बना है, 25 मई 1983 में आपका ये गोड्डा का एक स्वतंत्र जिला के रूप में स्थापित किया गया है। तत्कालिक संथाल परगना जिले में अलग हो गया, संथाल परगना में था, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक, ये आपका ऐतिहासिक जो आपका एक योगिनी मंदिर है आप लोग का, तो वो है। और इसके बारे में हम लोगों ने लिख दिया है, ये आपका हम लोग का पावनवा शक्तिपीठ है, इसी जगह हम लोग का कॉलेज, इसके बारे इसलिए हम लोग डिटेल्स इसका पूरा ये आपको लिख दिए हैं, ठीक है। पावनवा शक्तिपीठ है, आप इसको आप नहीं होता तो आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो क्योंकि हर बच्चा देख रहा है ना, इसलिए मैं इसको डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर विषय का देख रहा है ना। फिर इसका निष्कर्ष जो है गोड्डा का, उसको हम लोग लिख दिए नीचे वाला टॉपिक का। फिर हम लोग फिर 26 जनवरी मेला का जो है एक फोटो यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके प्रशासनिक जो गोड्डा का जो है यहाँ पे इसका एरिया है, क्या है ये, अक्षांश देशांतर ये वगैरह इतना है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल से पूरा गोड्डा का दे दिए हैं हम लोग। प्रखंड हो गया कितना, 9 ब्लॉक है, ये सब हम लोग दे दिए हैं। फिर हम लोग गोड्डा के जो समरनालय नया वाला बना है उसका फोटो लगा दिए हम लोग। और ये फिर महागमा का बारे में कुछ लिख दिए हम लोग, और पथरगामा के बारे में लिखे हैं, पथरगामा के बारे में। उसके बाद हम लोग मेहरमा के बारे में फिर लिखे हैं, ठीक है। फिर अन्य जो 6 ब्लॉक है उसके बारे में हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा लिख दिए हैं। सब ब्लॉक के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो आकृति जो हस्ताकृति है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो गोड्डा का जो है वो आकृति हस्ताकृति है, उसके बारे में हम लोग जैसे राजमहल की पहाड़ी हो गया, उसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें चर्चा कर दी है। और ऊंचाई और ढलान है इसमें, जो गोड्डा का जैसे जैसे ऊंचाई है ढलान है, इस सब के बारे में हम लोग फिर चर्चा किए हैं। फिर ये जो आपका राजमहल का जो है, जहाँ पे जो आपका जो कोला खदान है उसका फोटो है, ठीक है। फिर यहाँ सर्वोच्च शिखर जो गोड्डा का है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा सबसे, यहाँ पे सर्वोच्च 450 मीटर का है, वो हम लोगों ने दर्शा दिया है। और जो जो यहाँ पे हमको लगा जैसे कि पूरा इसमें डिटेल से हम लोग ने इसमें कर दी है, ठीक है। आप इसको अगर गोड्डा से हैं, आपको जानकारी चाहिए तो इसको हम लोग बहुत जगह से लिखे हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर से व्यू मिल जाएगा गोड्डा के बारे में। ये आपका पहाड़ी हो गया, आपका सुंदर पहाड़ी, इसे राजमहल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। सुंदर पहाड़ी, उसका तलहटी है, उसका उपजाऊ मैदान हो गया, ठीक है। उसके बाद ढलान हो गया, जल निकासी हो गया, ये इसको लिख दिया हम लोगों ने। जिला का जो सामान्य ढलान है इस बारे में, जल निकासी तंत्र कैसा है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर दी है। फिर सुंदर यहाँ की नदियों के बारे में, सुंदर नदी हो गया, महत्वपूर्ण नदी है, इसका निकास उद्गम हो गया सुंदर पहाड़ी से होता है। और कझा नदी हो गया, ठीक है। किरवा नदी हो गया, इसमें मुख्य नदी है जो कहाँ से कहाँ जाती है, बहती है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस जिले में है, नहीं किस ब्लॉक में है आपका जो है, आप देख सकते हैं।
और जल निकासी का जो व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग राजमहल पहाड़ी हो गया, पहाड़ तलहटी हो गया, इसका आपका डायग्राम बना दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजी हो गया, चट्टानों के प्रकार, ये सब हम लोग जैसे भूगर्भिक काल में कैसा था, गोंडवाना समूह का है, आर्कियन चट्टानें हैं, यहाँ क्या-क्या चट्टानें हैं और गोंडवाना समूह की चट्टानें हैं, ये सबको बनावट कैसा हुआ है, क्या-क्या यहाँ पे मिलता है, खनिज है मिलता है, कोयले में कैसे बदलाव हुआ, ये सब समुद्र घाटी में ये सब जितना है, ये सब हम लोग ने पूरा डिटेल से चर्चा कर दी है हम लोग, ठीक है। कोयला की उपलब्धता, राजमहल ट्रैप, ज्वालामुखी भी, ये जैसे चट्टान कैसे जो राजमहल ट्रैप बना है उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा की, उत्पत्ति कैसा हुआ है इसको, और क्रेटेशियन काल में हुआ है, ज्वालामुखी ये सब विशेषताएं हुआ, आर्थिक लाभ कैसा है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक देखिए एक उसका फॉर्मेट यहाँ बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, जैसे ऊपर में राजमहल ट्रैप लावा का बनाया है, उसके अंदर चट्टान कोयला मिलता है, नीच के पुरानी सबसे नीचे है, ये सब हम लोग दे दिए। और फिर खनिज का संसाधन है, ये परिचय हो गया, ये सब हम लोग ने ललमटिया खदान में क्या-क्या कोयला मिलता है, इस सब के बारे में हम लोग ने डिटेल से चर्चा किया। भूगर्भ की ललमटिया खदान में कोयला के बारे में हम लोग, अगर कोयला यहाँ पे अधिकता मिलती है तो इसके बाद पूरा हम लोग डिटेल से चर्चा कर दी, ठीक है। उत्पादन ललमटिया के जो एनटीपीसी कहाँ-कहाँ जाता है, फरक्का जाता है, एनटीपीसी फरक्का, एनटीपीसी कालगाँव, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा की। फिर बुनियादी ढांचा हो गया, ऊर्जा नगर हो गया, ठीक। उपलब्धता कैसी होती है, चुनाव उपलब्धता कैसी होगी, और चुनाव जैसे यहाँ का चुनौती हुआ, बड़ाव हुआ, कैसे है, यहाँ की पर्यावरण कैसा है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए हैं। प्रोजेक्ट का एक डाटा टेबल बना दिए हम लोग नीचे में, ठीक है। कौन सी कंपनी कौन संसाधन, फिर हम लोग आते हैं जल संसाधन। जल संसाधन में फिर हम लोग पहले नदियों का उपलब्ध थोड़ा कि यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे नदी का हम लोगों ने सुंदर नदी, गिरवा नदी, उसी सब का हम लोग डिटेल से चर्चा कर दिए हैं। यहाँ पे क्या मार्ग है, उसका एक ओवरव्यू भी हम लोग पूरा एक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुंदर जलाशय का एक फोटो यहाँ पे लगा दिए हैं। और ये कझा नदी के बारे में, गिरवा नदी नीचे, फिर कझा नदी है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गिरवा नदी का लगा दिए हैं। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे कझा नदी का हम लोग फोटो लगा दिए हैं, और जैसे प्रवाह तंत्र हो गया वगैरह, बाकी बात यहाँ पे नदी का फिर एक डायग्राम बना दिया, तो कहाँ से कौन नदी किधर से निकलती है। और एक हम लोगों ने गुड्डा का नक्शा बना के, और एक नदियों का जो कहाँ से कहाँ किधर जाती है, ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। सुंदर डैम यहाँ पे ये भी हम लोग बना दिए हैं। सिंचाई परियोजना हो गया, ये हम लोग कैसे सुंदर नदी से होता है, सुंदर जलाशय से, जैसे सुंदर डैम से, सुंदर जलाशय से कैसे होता है उसके बारे में, वहाँ पे क्या क्या मत्स्य पालन होता है, फसल चक्र कैसा है, सिंचाई कैसा होता है, ये सुंदर डैम है हम लोगों का, ठीक है। समुदाय पर्यटन कैसे, पर्यटन का स्थान है सुंदर डैम, और फिर छत्रवार स्थिति हो गया, भूजल हो गया, सबके बारे में हम लोग चर्चा किए। फिर हम लोग जल का गुणवत्ता का और ये सब कैसी है यहाँ पे, ये सब के बारे में हम लोग फिर एक डाटा टेबल बना दिए हम लोग। फिर अध्याय 5 में हम लोग जलवायु और मौसम हो गया, ऋतु कैसी है यहाँ पे, ऋतु कैसा है यहाँ पे, 3 ऋतु गर्मी मौसम जैसे होता है ना, गर्मी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, चर्चा किया। फिर वर्षा ऋतु में क्या तापमान रहता है, क्या होता है, फिर शीत ऋतु हो गया। फिर एक डाटा टेबल बना दिए हैं, इसका महीना में किस महीना में क्या रहता है स्थिति, कितना वर्षा होता है, और किस महीना गर्मी में कितना डिग्री तक जाता है, और न्यूनतम कितना जाता है अधिकतम, इसका हम लोग डाटा टेबल बना दिए हैं। फिर एक इसका एक लाइन ग्राफ हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। एक यहाँ पे बार ग्राफ बना दिए हैं वर्षा का, और लाइन ग्राफ बना दिए तापमान का। यहाँ मिट्टी और कृषि का बारे में, मिट्टी का प्रकार है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, सब के बारे में हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पे मिट्टियाँ कैसी है, ठीक, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, तीन मिट्टी मिलती है। फिर यहाँ पे जो बगीचा होता है उस पर हम लोग दे दिए हैं। और फसलें हो गया, धान जैसे जैसे प्रमुख फसल हो गया धान, ठीक है। मक्का होता है, फिर दलहन होता है, इसका एक हम लोग ग्राम बना दिए हैं। धान 45%, अन्य 25%, मक्का 30% होता है, ठीक है। और गोड्डा के बासमती चावल के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर दी हम लोग, गोड्डा के बासमती चावल के बारे में कैसे कैसे वो उगाई जाती है, क्या करना पड़ता है,
खुशबू होती है इसमें लगा। और यहाँ पे डायग्राम बना दिए गोड्डा की मिट्टियाँ हो गई, कैसे कैसे मिट्टी, इधर लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका जैसे राजमहल जैसे हो गया ना, वहाँ का हो गया। फिर वनस्पति जीव के बारे में लिख दिए हैं, जैसे यहाँ की कौन कौन सी वनस्पति है, क्या मिलता है, और प्रमुख वृक्ष को कौन से, जैसे साल का वृक्ष हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने महुआ वृक्ष, सागवान वृक्ष सबके बारे में लोग डिस्कस किए इसमें। फिर अन्य वृक्ष का क्या है, जैव विविधता यहाँ पे कैसी है, जैसे वन्य जीव कैसे हैं, इसके बारे में लोग, जैसे स्तनधारी जंगली वृक्ष जैसे सुअर, सियार, लोमड़ी, खरगोश और लंगूर ऐसे जैसे यहाँ पे जानवर मिलते हैं। तेंदुआ की मौजूदगी दर्ज है, तेंदुआ भी यहाँ पे होता है, मिलता है यहाँ पे। जनसंख्या और जनसांख्यिकी भी हम लोग डिटेल चर्चा की, ठीक है। फिर साक्षरता दर यहाँ की कैसी है, तो दशकों में काफ़ी सुधार हुई है और अभी लगभग 56 से 60% के बीच यहाँ पे साक्षरता दर है। पुरुष 67% है और यहाँ पे महिलाएं 44% साक्षर है। और ब्लॉक स्तर की गोड्डा में महागमा ब्लॉक साक्षर है और साक्षरता दर सुंदर पहाड़ी में तुलना में अधिक है। ये हो गया जनजाति यहाँ पे और लोग भौगोलिक जैसे है, संथाल समुदाय है, पहाड़िया है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर दी है, ठीक है। और एक यहाँ पे हम लोग फोटो लगा दी है। फिर आर्थिक यहाँ पे भूगोल कैसा है, भौगोलिक, जैसे अडानी पावर प्लांट लगा है, एक फोटो यहाँ पे लगा दी है। और फिर परियोजना कैसा है, यहाँ पे 100% बिजली उत्पादन होता है, बांग्लादेश में निर्यात होता है, जैसे राजस्व का एक बड़ा स्रोत होता है यहाँ पे, हो गया आपका। और अडानी पावर प्लांट हो गया। और परिवहन कमेटी जैसे आपका यहाँ हम लोग का NH बना है। फिर यह हो गया एक अडानी पावर प्लांट का एक हम लोग फोटो लगा दिए यहाँ पे। एक गोड्डा रेलवे स्टेशन का फोटो लगा दिए। रेल मार्ग के बारे में दे दिए हैं, जहाँ पे रेल मार्ग जैसे गोड्डा हल्दिया रेल लाइन हुआ है, और जैसे एक्सप्रेस यहाँ से हर जगह से हमसफर एक्सप्रेस यहाँ से उपलब्ध कराई गई है, जैसे राजधानी तक जाने के लिए। और भविष्य योजना तिरुपति गोड्डा तिरुपति जो है खंडों का काम प्रस्तावित है, ठीक है। और ये गोड्डा जैसे जो NH 133 बना है, इसे गोड्डा हल्दिया देवघर भागलपुर ये सब को जोड़ता है। और ये जो पक्की सड़कें हैं, आर्थिक लाभ बेहतर होता है यहाँ पे लालमटिया से। फिर एक रेल गोड्डा के रेल का, और ये NH का एक फोटो लगा दी है, एक गोड्डा रेलवे स्टेशन का एक रोड का लगा दिए हैं। और ये फिर चुनौती और भविष्य हो गया, गोड्डा लालमटिया का ऐसे पावर प्लांट हो गया, सब के बारे में हम लोग, वायु प्रदूषण कैसे क्या है, और जल प्रदूषण का स्तर क्या है, मिट्टी का कटाव और भौगोलिक चुनौतियाँ यहाँ पे कैसी है, इसके बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। अगर आपको अगर पढ़ना है गोड्डा के बारे में तो आप इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी कैसी है और ढलान कैसे हैं, नदियों का गाद कैसा है, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ कैसी है, और गोड्डा का भविष्य सुधार की तरह है, सबके बारे में हम लोग लिखे, ठीक है। फिर इसका हम लोग निष्कर्ष लिखें, क्योंकि हम लोग पूरा लिख दिए इतना, लगभग 40-50 पन्ना लिख दिए, उसका हम एक 2 पन्ना में निष्कर्ष लिखे, क्या क्या हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ पे, निष्कर्ष लिखें, ये हम लोग निष्कर्ष लिख दिए इसका। ये कहा जा सकता है कि गोड्डा जिला अपनी प्राचीन विरासत, आधुनिक प्रगति के एक सुंदर संतुलन बनाने के लिए, और अक्सर यहाँ पे संसाधनों का सही बेहतर तरीके से दोहन होता है, यह प्रोजेक्ट गोड्डा की इसी भौगोलिक झलक की अभी संभावना समझाने का एक विनम्र प्रयास है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग संदर्भ बायोग्राफी लिख दिए हैं, ठीक है, कहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं दस्तावेज, कहाँ की प्रोजेक्ट, जैसे सरकारी दस्तावेज से हम लोग, जैसे भारत की जनगणना 2011 से इसीलिए हम लोग। फिर जिला हस्त पुस्तिका से हम गोड्डा का झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण से लिए, भौगोलिक प्रश्न से लिए हैं, जिला प्रश्न से लिए हैं, झारखंड जल संसाधन से लिए हैं ये सब, और भारत भूगोलिक सर्वेक्षण से लिए हैं, डिजिटल इंटरनेशनल से लिए हैं, ये सब से हम लोग जहाँ जहाँ से लिए हैं, गोड्डा एनिक्स यहाँ से लिए हैं, NIC.in से लिए हैं। और जैसे जहाँ से हम लोग ने स्रोत लिया है उसके बारे में हम लोग डिटेल से समाचार पत्र जैसे गूगल मैप का और अर्थ का लिए हैं मदद। और फिर गोड्डा समाचार पत्र जैसे आपका प्रभात खबर हो गया, जो दैनिक जागरण हो गया, झारखंड पीडिया विकिपीडिया हो गया, और क्षेत्रीय शोध लेख से, ये सब हम लोग यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा ये प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया। लगभग हम लोग एक पेज नंबर करेंगे तो 60 पन्ना हम लोग लिख लिए, 50-52 पन्ना लिखे, ठीक है। ये हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हुआ।
अगर आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।